उम्मीद करते हैं कि नागपुर में शांति बहाल रहेगी। सीधे लिए चलते हैं नागपुर। हमारी सहयोगी सुमी राजप्पन वहां से जुड़ रही हैं। सुमी, ताज़ा हालात क्या हैं? सुबह अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? बीती रात जो कुछ भी हुआ है, नागपुर जैसे शांत शहर में कभी कम से कम इतिहास नहीं बताता कि ऐसी कोई घटना हुई होगी। वजह क्या रही और जरा तस्वीरें अगर आप दिखा सके, बता सके कि फिलहाल नागपुर की स्थिति कैसी है। जी बिल्कुल, फिलहाल यहाँ स्थिति काबू में लग रही है क्योंकि सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है और सारे इलाके में काफी ज्यादा नाकेबंदी कर दी गई है, बैरिकेड्स प्लेस कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चप्पे चप्पे पर बैठा दिया गया है ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि कल रात जो हुआ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो दोबारा ना हो। मैं आपको विजुअल्स दिखाती हूँ किस तरह से अलग अलग गलियों में, अलग अलग कूचों में यहाँ पर जो दंगे हैं, कम्युनल राइट से जो भड़के हैं, बिल्कुल इस गाड़ी को आप देखेंगे, इसे पूरी तरीके से जला दिया गया है। कुछ गाड़ियों को थाने में भी जाके जमा करवा दिया गया है, लेकिन कुछ गाड़ियां अभी भी स्ट्रीट्स पर पड़ी हुई हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रीट है श्याम टॉकीज के पास वाली स्ट्रीट में, लगातार यहां से अंदर जाते हुए, मतलब लगातार जो चीज सामने आई उसे आग के हवाले कर दिया गया। जिस तरह से ये गाड़ी, ये एक हैशबैक गाड़ी है, 4 व्हीलर हैशबैक गाड़ी है, जिसे पूरी तरीके से जला दिया गया। जो यहाँ पर जो नजारा होगा वो काफी भयावह होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लगातार यहाँ से सीधे चलते हुए यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी थी जिसे आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसे हटा दिया गया है। और बड़े बड़े पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे, जिन पत्थरों की मदद से स्टोन पेल्टिंग भी की गई घरों में। और इनफैक्ट इन्हीं पत्थरों की मदद से काफी ज्यादा गाड़ियों को यहां पर तोड़ा भी गया है। लाइन से यहां पर ऐसे 4 व्हीलर्स खड़े हैं जहां पे जिनके कांच को तोड़ दिया गया है और लगातार यहां से अंदर प्रोटेस्टर्स जाकर शांति भंग करने की, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने की यहां पर स्थिति जो है उसे निर्मित किया गया। आप देखेंगे यहां पर जो लगातार है ये गाड़ियां, 4 व्हीलर्स यहां पे रात को जो पार्क हुई गाड़ियां हैं, उन्हें बड़े बड़े पत्थरों से तोड़ा गया है। ये जो कांच होती है ये काफी स्ट्रांग होती है, जब तक बड़े पत्थरों से इन्हें ना तोड़ा जाए तब तक नहीं टूटेंगे। लेकिन आप देखेंगे लगातार आपको ये गाड़ियां दिखेंगी जहां से लगातार तोड़ी गई। हम आई विटनेसेस से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या था, किस तरह से ये जो दंगे हैं भड़के, मिस इन्फॉर्मेशन किस तरह से फैली और इतने जल्दी क्यों फैल गई, वो भी नागपुर जैसे जगह में जहां पर आज तक कोई कम्युनल राइट का कोई इतिहास नहीं रहा है। और इनफैक्ट नितिन गडकरी ने भी जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने यही कहा है कि नागपुर में आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इनफैक्ट शांति प्रिय यहाँ के लोग हैं और इसलिए जल्दी यहाँ पर शांति बहाल हो जाए, वो प्रायोरिटी अब एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ध्यान में रख रहा है। आप यहीं रहते हैं सर? जी। क्या हुआ कल रात को, कितने बजे ये हुआ और एग्जैक्टली आपको किस तरह से ये सामने बात आई कि ये इतना सीरियस हो गया और क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? एक्चुअली यहाँ सामने चौक में 2 गुट आमने सामने आके, कौन से चौक में? कौन से चौक? यहाँ सामने शिवाजी चौक है, गांधी गेट, वहाँ 2 गुट आमने सामने आके नारेबाजी कर रहे थे। हाँ। नारेबाजी करते करते पुलिस का अटैक था उनको कि भैया आप यहाँ से निकल जाइए। हाँ। वो जब पुलिस ने उनको ज्यादा प्रेशरली भगाने की कोशिश किया तो एक गुट वो इन गलियों से निकलकर आया। उनके पास में बोरियों में पत्थर थे बड़े बड़े। और वो कौन सा गुट था सर? वो कौन सा गुट था? एक वीएचपी का गुट था और एक दूसरे समाज गुट तो जो है, गुट का तो किसी का नाम नहीं होता, उपद्रवियों का कोई नाम नहीं होता, कोई पता नहीं होता। उपद्रवी ये गली से आए, ये गली से आने के बाद में जितनी भी छोटी बड़ी गाड़ियां थी सबको फोड़ना उन्होंने शुरू किया। और फोड़ते फोड़ते आप देखेंगे यहाँ जो सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर है वो यहाँ कहीं नहीं है, वो कहीं से लाए हुए। लाठियों से उन्होंने, पत्थरों से गाड़ियों को फोड़ा, पब्लिक का नुकसान किया, यहाँ के लोगों का नुकसान किया। और वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी को उन्होंने फोड़ के अंगार लगा दिया। वो जलाने के बाद में वो लोग, जब पुलिस इधर से आई मेन रोड से, तो इधर गलियों से होते हुए वो भाग गए। यानी जितनी चीजें उनकी नजरों में पड़ी सबको नुकसान पहुंचाते हुए चले। और मेरा तो ये कहना है कि वो यहाँ के लोकल पर्सन है नहीं, बाहर से आए हुए, एक दूसरे से फोन पे कांटेक्ट करके आए हुए एक बड़ा गुट था वो। सुमी, कल जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है और कैजुअलिटी की संख्या अगर आप बता सके, कितने पुलिस कर्मियों को चोट लगी है या कोई और भी गंभीर रूप से हताहत हुआ है? कुछ जानकारी है आपके पास?
की तरफ से हमको योगदान रहता है। ये बाहर के आए हुए जो गुट है उनका अच्छे से पुलिस ने, बहुत सारे पुलिस कर्मियों को भी काफी चोट आई है, क्योंकि जिस तरह से ये रहवासी भी बता रहे हैं कि पुलिस ने राइट टाइम पर यहाँ पर स्पॉट पे पहुंच के चीजों को कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन जब वो पहुंचे तो अलग अलग गुटों में बट के जो लोग उपद्रवी हो चुके थे उन लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों से काफी पुलिस ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स जो उस समय ड्यूटी पर थे उन पर भी हमला किया। उसकी वजह से वो काफी इंजर्ड हुए और इनफैक्ट मोर देन अ डजन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अभी इंजर्ड है और सिवियरली इंजर्ड है, क्योंकि जिस तरह के पत्थरों से अटैक किया गया है आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े जो ग्लास शील्ड्स है, विंड शील्ड्स है, वो सारे फ्रैक्चर हो चुके हैं और बहुत चकनाचूर हो चुके हैं। तो इतने ही बड़े पत्थरों से फोर्सेस पर भी अटैक किया गया जो यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हुए थे। ऑल्दो वो यहाँ पर टाइम पर पहुंचकर उन्होंने सिचुएशन को कंटेन किया। अभी फिलहाल सेक्शन 144 लगा हुआ है और सुबह से यहाँ पर जो नाकेबंदी है चप्पे चप्पे पर कर दी गई है, शिवाजी चौक पर कर दी गई है, श्याम टॉकीज पर कर दी गई है, उन सारे रूट्स पर कर दी गई है जहां बहुत शुक्रिया सुमी, नागपुर से जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आप लगातार घटनास्थल पर हैं, नजर बनाए रखें, हम आप फिर लौटेंगे आपके पास। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? नागपुर की हिंसा के तार औरंगजेब विवाद से जुड़ रहे हैं। आरोप यही है कि औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन प्रतिक्रिया में ही ये घटना घटी। औरंगजेब पर हो रही सियासत पर यह रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब की कब्र पर बजरंग दल का प्रदर्शन। बजरंग दल की मांग, हटे औरंगजेब की कब्र। कब्र पर हिंदूवादी नेता का विवादित ऐलान। औरंगजेब की कब्र पर सरकार बनाम विपक्ष। ये विरोध प्रदर्शन औरंगजेब की कब्र के खिलाफ है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। ये जालना की तस्वीरें हैं। ये पुणे की तस्वीरें हैं। ये संभाजी नगर की तस्वीरें हैं। ये अहमदनगर की तस्वीर है। ये नागपुर की तस्वीर है और ये औरंगाबाद की तस्वीरें हैं। शहर अलग अलग लेकिन मांग एक। दावा यही है कि अगर औरंगजेब की कब्र जल्द से जल्द नहीं हटाई गई तो महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसका जो महिमा मंडन किया जा रहा है वो महिमा मंडन तुरंत बंद करे और इस कब्र के ऊपर बुलडोजर चलवा के एक माटी का, उस कब्र के माटी का, वहां के अवशेष का एक कण भी न रहे, इसकी व्यवस्था माननीय राज्य सरकार करे। अगर शासन इसके ऊपर कार्यवाही नहीं करता तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी एवं केंद्रीय अधिकारी इन सब से चर्चा करके आगामी आंदोलन की दिशा इस आधार पर तय की जाएगी। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार को भी इस विषय के चिंतन के लिए हमें कुछ समय देना पड़ेगा। हमारी जो अगले की रणनीति है वो बता दी है, फिर भी आज निवेदन देने के अवसर पे हम जिलाधिकारी पहुंचे हैं। माननीय जिलाधिकारी साहब से हम मुख्यमंत्री के नाम से हम निवेदन दे रहे हैं। इस निवेदन में छत्रपति संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसे निकालने के लिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं और हमारा आंदोलन का दूसरा टप्पा रहेगा। यदि सरकार की कई ओर से कोई हमें संदेशा मिलता नहीं है, सकारात्मक कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही है, तो बजरंग दल रास्ते पे उतरेगी। रास्ते पे उतरने के बाद बजरंग दल का अगला पड़ाव रहेगा चलो संभाजी नगर और कार सेवा करेगी औरंगजेब की कब्र पे। लेकिन संभाजी नगर कब जाओगे आप? संभाजी नगर जाके हम पत्रकार बंधुओं को माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, औरंगजेब की कब्र के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। लेकिन यूपी के मथुरा के हिंदूवादी नेता ने तो औरंगजेब की कब्र को लेकर अजीबोगरीब ऐलान कर दिया। मुगल शासक औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा, हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार किए, हमारे मराठाओं पर
उसने निर्दयतापूर्वक इतने अत्याचार किए कि फिल्म में देखने के बाद आंसू आ गए। ऐसे अत्याचारी मुगल शासक की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष चार्ज की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। औरंगजेब को लेकर मचे सियासी घमासान को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ दिनों से औरंगजेब की खबर को लेकर विवाद चल रहा था। कई सारे राजनेता और हिंदू संगठनों की अब ये मांग है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे खुल्दाबाद से हटाया जाए। फिलहाल मैं खुल्दाबाद में हूँ और आप जिस तरह देख सकते हैं कि यही वो दरगाह है जहाँ पर औरंगजेब की खबर मौजूद है। तो बात बढ़ने की वजह से आज कई सारे हिंदू संगठन जो है वो ज़िला कलेक्टर और तहसीलदार को मेमोरेंडम भी देंगे और इन लोगों की मांग है कि जो औरंगजेब की जो खबर है वो हटाई जाए। उसको देखते हुए जो ज़िला प्रशासन और छत्रपति संभाजी नगर ग्रामीण पुलिस की ओर से खुल्दाबाद में जहां पर औरंगजेब की कब्र है वहां पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। SRPI की भी एक टुकड़ी तैनात की गई है। इस साथ ही जो ग्रामीण पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और होमगार्ड के भी लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है।